हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलने वाली होगी। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, भगवान आपके जीवन में ढेरों खुशियां डाल दे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ साथ साथियों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की प्रश्नावली। क्लियर साथियों, ये आपके लिए बेहतर होने वाली है। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है देखिएगा, आपको कमेंट जो करना है, क्योंकि आप सभी लोग कुछ ना कुछ व्यस्त ही होंगे, क्योंकि त्योहार अपने साथ बहुत ही काम लेके आते हैं, बहुत ही आपके पास व्यस्तता होगी, इसीलिए कम समय में फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। कोई चीज आपको नई नहीं बता रहे क्योंकि समय नहीं होगा, वो चीज आपकी छूटेगी। तो फास्ट क्विक रिवीजन करवाते हैं, 30 मिनट में 30 प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त करवा देंगे। लिखा है इंदु पत्रिका। जैसे ही इंदु पत्रिका आई, अब आप बताएं इंदु पत्रिका के अंबिका दत्त व्यास, निराला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या साथियों बाल कृष्ण भट्ट। अब आपको पता है बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सी पत्रिका लिखी है, बताए हिंदी प्रदीप लिखी है। निराला की मतवाला है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो कि जयपुर से इनकी प्रकाशित होती थी। अब देखिएगा कहता है अंबिका दत्त व्यास। क्या साथियों, अंबिका दत्त व्यास ने कौन सी सॉरी ये जो साथियों इंदु पत्रिका, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंदु है, हिंदी प्रदीप है ना, ये पत्रिकाएं बहुत पूछी जाती है। प्रेमगन की पत्रिका। तो अंबिका दत्त व्यास ने साथियों ये पत्रिका लिखी है। ठीक है, ये पत्रिका साथियों 1909 से प्रकाशित होती है। कब से? 1909 से प्रकाशित होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कहां से प्रकाशित होती थी, तो आप याद रखिएगा मेरे साथियों वाराणसी से प्रकाशित होती थी। तो यहाँ पर विकल्प आपका ए जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। हिंदी की आदि कवित्री महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई या हबीब तनवीर। साथियों आदि कवित्री पूछ रहा है। आदि मतलब सबसे पहली कवित्री कौन मानी जाती थी? तो साथियों मीराबाई मानी जाती थी। मीराबाई को आदि कवित्री के नाम से जाना गया है। इन्होंने साथियों ये कृष्ण की भक्ति करती थी और अपने आप को कृष्ण की प्रेमिका मानती थी, यानी जो कृष्ण थे उनको अपना पति मानती थी। इनकी रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, मायरा गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद। ये साथियों मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये साथियों छायावाद काल से संबंधित है और इन्हीं को सबसे पहले महिलाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी पर मिला था। विकल्प आपका क्या होगा? सी। अगला प्रश्न कहता है दिल पक जाना। क्या कहता है? दिल पक जाना। आप कहते हो कि हमारा दिल यार तुमसे पक गया है। पक जाना मतलब छक जाना। क्या? छक जाना। अब इसका राइट विकल्प बताइएगा क्या हो जाएगा। क्या कहता है? अच्छा लगना। भैया अच्छा तो कभी लग ही नहीं सकता। प्रेम ना होना नहीं। अब कष्ट पहुंचाना और अत्यंत पीड़ित होना। तो देखिएगा पक जाना, पक जाना मतलब अगर कोई भी हमारा जख्म है, कोई भी हमको दिक्कत है, जब वो पक जाती है साथियों तो बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है। अगर सिर्फ होता है दिल दुख जाना तो इसका मतलब कष्ट पहुंचाना, दिल दुखाना मतलब कष्ट पहुंचाना। लेकिन दिल पक जाना मतलब अत्यंत पीड़ित होना, किसी से बहुत ही ज्यादा पीड़ित होना। तो दिल पक जाना, सी विकल्प आपका राइट होगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न हम करा चुके हैं, पीछे हमने इन सारे प्रश्नों को कराया है, आप देख सकते हो। वहां पर हमने आपको काफी डिटेल भी बताई है। कहते हैं उत्तेजित का विलोम। देखिएगा उत्तेजित मतलब उत्तेजना। जैसे किसी को गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो, और भी उससे ऐसी बातें कर दो कि वो और उसका गुस्सा भड़क जाए। तो क्या कहते हैं कि उसने उसको उत्तेजित कर दिया। क्या कर दिया? उत्तेजित किया। या आग में घी डालना का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना। मतलब आग थी, आपने क्या किया? उसमें घी डाल दिया तो और तेज हो गई। तो ठीक वैसे ही कहता है उत्तेजित होना का मतलब होता है साथियों और भी भड़काना। तो यहाँ पर और भी भड़काना। अगर कोई चीज साथियों अगर पहले से ही धधक रही है तो या तो आप उसको क्या करोगे? भड़काओगे, या क्या करोगे? उसको शांत करने का प्रयास करोगे। तो यहाँ पर तो उत्तेजित कर दिया यानी बढ़ा दिया। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कठोर का क्या होता है? कठोर का साथियों मधुर होता है। कठोर का मधुर यानी मृदुल होता है। अब कहता है संदिग्ध, गलत लिखा है उद्वेलित। उद्वेलित क्या होता है? किसी को मतलब आगे बढ़ाना। उद्वेलित का मतलब क्या होता है? उद्वेलित का मतलब है पीछे ढकेलना। उद्वेलित मतलब आगे ढकेलना और इसका अपोजिट हो जाएगा पीछे ढकेलना। अब मूल्यन भी हो जाएगा। ठीक है, या निमीलन कुछ भी कह सकते हो।
यहाँ पर विकल्प आपका क्या होगा, बी होगा। अगला कहता है मोहन को हिंदी पढ़नी है, मोहन को हिंदी पढ़नी है, अच्छा तो क्या करता है, इसीलिए वह शास्त्री जी के यहाँ जा गया है। आपसे अगर कहे मोहन को हिंदी पढ़नी है, ये पूरा अपना सेंटेंस वाक्य दे गया, ये वाक्य अपना पूरा अर्थ दे गया, मोहन को हिंदी पढ़नी है, तो एक वाक्य हमारा ये हो गया। अब दूसरा वाक्य क्या कहता है, कहता है वह शास्त्री जी के यहाँ गया है, ये तो नहीं क्या है, इसी मतलब ये तो नहीं कहा गया है अपना, ऐसा तो नहीं है कि अपना पूरा अर्थ देने के लिए दूसरे पर डिपेंड है, क्या कहता है वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। तो दो अलग अलग वाक्य हैं और दोनों अपना पूरा अर्थ दे रहे हैं, दोनों अपना पूरा अर्थ दे रहे हैं, लेकिन साथियों यहाँ पर क्या है, इसीलिए जो दिया है वह इन दोनों को जोड़ रहा है, इसीलिए है, अतः है, चूंकि है, परंतु है, ये क्या करता है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ेगा या दो शब्दों को आपस में जोड़ेगा। इसीलिए साथियों इनको क्या कहते हैं, इनको समुच्चयवाचक शब्द कहा जाता है। क्या कहते हैं, समुच्चयवाचक कहते हैं, समुच्चय कहते हैं समुदाय को, तो ये समुदाय बनाने का कार्य करते हैं। तो मिश्र होगा, संयुक्त होगा, सरल होगा, कठिन होगा, ना कठिन ना सरल, क्या होगा, संयुक्त हो जाएगा, मिश्र होगा नहीं, क्योंकि मिश्र में एक वाक्य दूसरे पर निर्भर करता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वह साथियों आपका बी चला जाएगा, क्या होगा, बी हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए होता क्या है, जो रिकॉर्डेड क्लास होती है उनमें साथियों समय थोड़ा कम लगता है, क्यों, जैसे ऐसे जैसे जब लाइव क्लास होती है तो उसमें आपके कमेंट को देखते हैं तो कमेंट बोलते हैं, या आपके नाम या आपने जो पूछा है उसको दोहराते हैं। लाइव जो आपका रिकॉर्डेड क्लास होता है उसमें एकदम फास्ट पढ़ाते रहो, कुछ है ही नहीं, मजा नहीं आता है। कहते हैं सही विलोम शब्द चुनिए अनादर का। देखिएगा साथियों, अनादर, अन का मतलब होता है नहीं, और दूसरा शब्द क्या बन गया, आदर। आदर किसको कहते हैं, आदर कहते हैं सम्मान को। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो है अन और दूसरा है आदर, एक तो है अन और दूसरा है आदर। तो अनादर का अगर विलोम पूछा जाए बिल्कुल सही तो क्या हो जाएगा, आदर हो जाएगा, विकल्प आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। अगर साथियों सत्कार की बात करें, सत्कार क्या होता है, आप किसी के घर जाते हो तो जो स्वागत किया जाता है ना, तो वो सत्कार होता है, और अगर वहां से भगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा, ठीक है। अगर सम्मान, सम्मान का क्या हो जाएगा, जब आपको मान मिलता है, यानी जब आप कहीं जाते हो आपसे कहते हो अरे बैठो बैठो, ये लो दीजिए कुर्सी, तो वह सम्मान है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आपको मान हो जाएगा, मान का भी अपमान होगा, तो यहाँ पर विकल्प क्या होगा, वी विकल्प आपका राइट होगा। क्लियर, वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न कहता है कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है। तो साथियों एक पत्र को तो आप जानते होंगे, जो साथियों जिसको हम कहते हैं चिट्ठी, क्या कहते हैं, चिट्ठी कहते हैं, यानी पत्र को चिट्ठी कहते हैं, ठीक है। एक साथियों पत्र होता है, पत्र को क्या कहते हैं, पत्ता कहते हैं संस्कृत में, ठीक है, तो ये भी होता है। दूसरा क्या कहता है, पत्र को आपने देखा होगा ना, जो पंडित जी के पास कागज होते हैं उनको पत्रा कहा जाता है, तो कागज को भी पत्रा कहते हैं, है ना। तो वो ना तो पत्ता है ना चिट्ठी है, तो वो क्या है, कागज है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पुष्प, पुष्प को साथियों, पुष्प को हम पत्र नहीं कहते हैं, पुष्प को फूल कहते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प राइट होने वाला है वह आपका क्या जाएगा, डी चला जाएगा, क्या जाएगा, डी चला जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। अगला प्रश्न कहता है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कहता है इन पंक्तियों में कौन सा रस है। पहला कहता है वीर रस, दूसरा कहता है रौद्र रस, तीसरा कहता है अद्भुत रस, चौथा कहता है करुण रस। तो यहाँ पर साथियों अगर आप गौर से इन पंक्तियों को पढ़ रहे होंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, क्रोध लिखा है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, अद्भुत का साथियों विस्मय होता है, और करुण का आपका शोक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए करुण रस में क्या होता है, जहां पर साथियों मृत्यु के समान दुख हो, जहां पर मृत्यु के समान दुख हो उसको शोक कहते हैं, शोक कहते हैं, मृत्यु के समान दुख शोक कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा वह क्या जाएगा,
रौद्र रस चला जाएगा, वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, वी विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न, ये साथियों कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, क्या कहता है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी यहाँ पर आपसे कह रहा है रस रूपी वाक्य, रस रूपी यानी रस युक्त वाक्य ही काव्य है। तो ये साथियों किसने कहा था? याद रखिएगा, आचार्य विश्वनाथ ने। किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। अब यहाँ पर कह रहा है भास, हर्ष, राजशेखर, विश्वनाथ, आपका ए विकल्प हो जाएगा, आपका ए विकल्प आपका राइट होगा। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए एक रस की रस सूत्र, एक साथियों रस सूत्र और है जो क्या कहता है, जो कि भरत मुनि ने दिया है, जो भरत मुनि ने दिया है, क्या दिया है? कहता है विभावानुभाव, विभावानुभाव व्याभिचारी, व्याभिचारी संयोगाद्र, संयोगाद्र रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति। यानी यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, ये थोड़ा गलत लिखा है, अनुभाव व्याभिचारी के संयोग से क्या होता है? रस की उत्पत्ति होती है। ये भरत मुनि के द्वारा दिया गया है। वैसे जो पूछा गया है उसके राइट विकल्प आपके क्या हो जाएंगे? राइट विकल्प साथियों आपके विश्वनाथ हो जाएंगे। क्या होगा? यहाँ पर विकल्प साथियों क्या होगा? विकल्प आपका हो जाएगा ए, विश्वनाथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? पहला कहता है द्विगु, याद रखिएगा द्विगु में पहला पद संख्या होता है, द्वंद्व दो बराबर के पद होते हैं, दो बराबर के पद होते हैं, कर्म धारे, कर्म को धारण कर लेता है तो विशेष बन जाता है, और इसी में साथियों विशेषण विशेष का संबंध होता है। विकल्प आपका सी जाएगा। तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह का लोप, विभक्ति चिन्ह का लोप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है वयोवृद्धा में कौन सा संधि विच्छेद होगा? वयोवृद्धा, ध्यान दीजिएगा, याद करिएगा साथियों, हमने आपको कई बार बताया है पयोधर, कई बार बताया है यशोदा, कई बार बताया है मनोज, बताया है कि नहीं? क्या कहता है? कहता है कि अगर साथियों आ हो, आ के बाद विसर्ग हो, ठीक है, इसके बाद आपका कोई भी स्वर हो, या तीसरा, चौथा, पांचवा या रा, ला, वा, हा हो, ये कंडीशन अगर हो तो ये वाला जो है ना, ये साथियों आपका ओ में बदल जाता है। किसमें? ओ में बदल जाता है। देखिएगा क्या लिखा है? वयोवृद्धा, क्या लिखा है? वयोवृद्धा, ध्यान दीजिएगा, ओ की मात्रा है, यानी पहला क्या होगा? वया हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? वृद्धा हो जाएगा। वया, वया आपने सुना होगा जिसको कि वयस्क कहते हैं, नौजवान, है ना, जो 18 साल पूरा कर लेता है नौजवान होता है, और वृद्ध क्या होता है भाई? जो 40 वर्ष से ऊपर वृद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर अगर कभी भी पूछा जाए कौन सी संधि होगी, तो आप क्या कहेंगे? विसर्ग संधि होगी। कौन सा नियम लगेगा? ओ वाला नियम लगेगा। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा क्या कहता है? बयाधन उवृद्ध, उवृद्ध का अर्थ नहीं, वयव का अर्थ नहीं, इसका अर्थ नहीं, इसका अर्थ नहीं, इसका अर्थ नहीं, तो बाकी तो सब गलत हो गए ना, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला, अगला साथियों जल्दी से बताना है। कहता है विद्योपदेश का संधि विच्छेद, क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है विद्योपदेश, विद्योपदेश। अब देखिएगा यहां पर आपसे क्या कहा गया? ओ की मात्रा है, दो भागों में डिवाइड होगी, आ प्लस उ, किसमें? आ प्लस उ। तो यहां पर आपका पहला पद क्या बनेगा? विद्य हो जाएगा। विद्य का अर्थ नहीं होता है, विद्या का होता है। ठीक है,
दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पदेश आप लगा दो, यानी विद्या, विद्या प्लस उपदेश, विद्योपदेश होता है, कहता है विद्या प्लस उपदेश। ये ऊ गलत है, ओ गलत है, विद भी नहीं होता है, विदु भी नहीं होता है, तो यहाँ पर जो राइट होगा वह क्या होगा, विद्या प्लस उपदेश हो जाएगा। अगर पूछा जाए कौन सी संधि है, गुण संधि है, जिसका सूत्र होता है मेरे साथियों आद गुणः। क्या होता है, आद गुणः। ठीक है, विकल्प क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। उस शब्द का चयन आपको करना है। तो सबसे पहला कहता है आजीवन। आजीवन में आ लगा हुआ है, आजीवन में क्या लगा है, आ लगा है। तो ये साथियों जो शब्द है आपका, ये आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, क्योंकि आ आपका उपसर्ग है। भूदान, इसमें देखिएगा भू मतलब जमीन का, दान मतलब दान, यानी इसमें आपका तत्पुरुष होगा। ठीक है, दूसरा कहता है भूदान मतलब भू यानी जमीन का दान। ठीक है, संबंध होगा। सप्ताह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सप्त प्लस आहा, सप्त मतलब सात, आहा मतलब दिन। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर विकल्प हो जाएगा द्विगु समास होगा। क्या होगा, द्विगु समास होगा। अगला क्या कहता है, पुरुष सिंह। क्या कहता है, पुरुष सिंह। पुरुष सिंह का मतलब क्या होता है, सिंह के समान पुरुष। क्या कहता है, सिंह के समान, सिंह के समान पुरुष क्या कहलाता है, पुरुष सिंह कहलाता है। और समान लगा है तो 100% साथियों क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, विशेषण विशेष का संबंध हो जाएगा, क्योंकि यह हम कह सकते हैं यहाँ पर उपमेय उपमान का संबंध होगा। किसका, उपमेय उपमान का संबंध होगा, विशेषण विशेष का संबंध होता है। तो विकल्प जो आपका जाना है वह क्या जाएगा, सी जाएगा, क्योंकि कहता है द्विगु आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है, द्विगु आपको ढूंढना है। ठीक है, चले आगे बढ़े। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है नाक पर सुपारी तोड़ना। भैया नाक क्या है, नाक आपका बहुत कोमल पार्ट है, और इस पर अगर कोई सुपारी तोड़ेगा तो आपको बहुत ज्यादा कष्ट होगा। होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बता, होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना, या असंभव कार्य करना। तो आप क्या कहोगे, सी हो जाएगा, बहुत परेशान करना। क्या जाएगा, बहुत परेशान करना हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट होगा। सी विकल्प साथियों आपका राइट चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अंधे को हरा लगता है। ये प्रश्न भी कराया है। देखिएगा साथियों, अगर आंख का अंधा होगा तो भाई उसको तो कुछ दिखाएगा नहीं, उसको तो सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाएगा। तो अब पहला कहता है आंख का अंधा, कहता है बात का अंधा। बात का अंधा का मतलब क्या होता है कि उसको अपनी बात के आगे कोई बात सुनाई ही नहीं देती है, बात का अंधा। तीसरा कहता है बचपन। बचपन का अंधा होगा तो जन्मांध हो जाएगा, यानी कुछ भी उसको समझ ही नहीं आएगा। सावन का अंधा, सावन में साथियों क्या होती है, सावन में आप देखिए खूब बरसात होती है, चारों ओर क्या होती है, हरियाली होती है। तो सावन में सब कुछ क्या लगता है, हरा हरा लगता है। तो इसीलिए कहता है कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही नजर आता है। विकल्प आपका ए हो जाएगा। विकल्प आपका ए हो जाना है। ठीक है, विकल्प क्या जाएगा साथियों, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, आहा कितना सुहावना मौसम है। कहता है आहा कितना सुहावना मौसम है। तो एक शब्द तो आपने क्या पकड़ लिया, आपने कहा यहाँ पर कहा गया आहा। क्या कहा गया, आहा। तो साथियों जो आहा है वह हमारे किस भाव को बताती है, मनोभाव को बताती है। किसको बताती है, मनोभाव को बताती है। यहाँ पर कह दी आहा, तो आहा जो होता है, देखिए एक होता है आहा, तो ये आहा कब भरी जाती है, दुख में। और एक होता है साथियों आहा ये वाला, ये क्या बताता है, जब मजा आता है, जब आपको क्या आता है, आनंद आता है, तो साथियों ये वाला आहा होता है। ठीक है, तो कहता है प्रश्न किया गया नहीं, यहाँ पर कहता है कितना सुहावना मौसम है। आप भी तो कहते हो कितना मजा आ रहा है,
तो क्या आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो? नहीं, आप कहते हो कि मजा बहुत आ रहा है, तो उसको कहते हो कितना मजा आ रहा है ना, या कितना अच्छा है। तो यहाँ पर साथियों प्रश्न नहीं पूछा गया। अगला कहता है विस्मयादिबोधक। अगर हम विस्मयादिबोधक की बात करें तो साथियों विस्मयादिबोधक में हमें विस्मय सूचक शब्द मिलते हैं जो हमारे मन के विकारों को बताते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वह बी जाएगा, उपविराम नहीं होगा, पूर्ण विराम नहीं होगा, बी विकल्प आपका जाएगा। ठीक है, पूर्ण विराम तब आता है जब वाक्य हमारा सरल हो और अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या होगा? डी विकल्प आपका, सॉरी क्या जाएगा साथियों? बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला, अरे वाह, कहता है किसी बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए कौन सा चिन्ह लगता है? साथियों इसका आपने खूब प्रयोग किया होगा। कब किया होगा? आपने 10th 9th 11th 12th में इसका प्रयोग किया होगा। जब आप व्याख्या लिखोगे, जब आपने ससंदर्भ व्याख्या लिखी होगी तो संदर्भ लिखते होगे, प्रसंग लिखते होगे, व्याख्या लिखते हो, और इससे पहले आप किसका संदर्भ लिख रहे हो, किसका व्याख्या कर रहे हो, तो जो पद दिया जाता था आप उसका पहला शब्द उठाते थे। जैसे आपने लिखा, अगर किसी में लिखा है कि जो अकबर था वह महान राजा था, तो हमने क्या किया? अकबर लिख लिया और डैश 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 करते लगाते हुए अंतिम शब्द लिख दिया जाता है, ये हमने लिख दिया। यानी ये जो डैश डैश आपने लगाया है ये साथियों किसका सूचक है? संक्षेप सूचक है। यानी ये सूचना दे रहा है कि इसको हमने किसमें लिखा है? शॉर्ट में लिख दिया है पूरे स्टेंजा को। ठीक है, तो ये चिन्ह बताता है कि इसके बीच का भाग छूटा हुआ है, यानी पूरा ये संक्षेप में दिया गया है। ठीक है, तो कहता है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक। कहता है अल्प विराम अल्प विराम तो ऐसे लगता है, कहता है अर्ध विराम तो ऐसे लगता है, कहता है कोष्टक ऐसे लगता है। तो ना तो कोष्टक, ना अर्ध विराम, ना अल्प विराम, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वैसे साथियों जो लाघव चिन्ह है ना वह आपका इस तरह से लगता है जैसे उत्तर प्रदेश। ठीक है, बात समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यार चले आगे बढ़े। अगला कहता है ऋण के रूप में आर्थिक सहायता। जैसे आपने देखा होगा कि जब साथियों कहीं पर अकाल आ जाता है, अकाल आता है, तो सरकार क्या करती है? कुछ सहायता देती है। सरकार क्या देती है? आपको अनुदान देती है। अनुदान ऐसे देती है कि जैसे अकाल पड़ गया, अब आप अपना जीवन निर्वाह क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको एक सहायता देती है जिसमें आपको कुछ रुपए देती है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि जब कोरोना का टाइम था तो महिलाओं के खाते में 500 रुपए आए थे। तो वह जो पैसे आए थे साथियों वह क्या थी? वह सहायता थी। वह आपकी उस जो महामारी फैली थी उस समय आपको सहायता दी गई थी जिससे आप अपने घर के लिए भोजन, राशन पानी एक दिन का 2 दिन का प्रबंध तो कर ही सकते हो। अब देखिएगा यहाँ पर दूसरा क्या है? कहता है अगर इसी समय अगर आप ऋण लेते, यानी महामारी चल रही है और आपको क्या चाहिए? कर्जा चाहिए। क्या चाहिए? कर्जा चाहिए। तो भैया ये जो सहायता दी गई थी इसको आपको दोबारा लौटाना नहीं था, लेकिन ये जो ऋण लोगे, कर्जा लोगे, ये तो लौटाना पड़ेगा ना। और इस कर्जा को क्या कहते हैं? तकावी कहते हैं। क्या कहते हैं? तकावी कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा? डी चला जाएगा। ऋण लिया है उसको वापस करना है, तो ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहलाती है साथियों? तकावी कहलाती है। यहाँ पर विकल्प आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है निम्नलिखित में अधिकरण का प्रयोग किसमें हुआ है ये आपको बताना है। तो जब भी अधिकरण पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अधिकरण पूछा जाए तो आपको अधिकरण में क्या आ जाएगा? में या पर आएगा। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में या पर होता है। सबसे पहले देखिए वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, आरूढ़ मतलब सवार, वाहन पर आरूढ़, आरूढ़ का मतलब क्या होगा? सवार हो जाएगा। दूसरा कहता है सत्ताधीश, सत्ताधीश मतलब सत्ता का मालिक, क्या हो जाएगा? सत्ता का मालिक हो जाएगा। ठीक है, गंगा जल क्या होगा? गंगा का जल हो जाएगा, गंगा का जल हो जाएगा। रेखा चित्र, रेखा द्वारा बना चित्र, रेखा द्वारा बना चित्र। तो यहां पर जो विकल्प हो जाएगा, अगर पूछा जाएगा, किसका पूछा है? यहाँ पर आपसे अधिकरण पूछा है तो आप क्या कहोगे? में या पर वाला लगाओगे, विकल्प आपका ए होगा।
विकल्प आपका ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है यदि फूल खिलते तो भौरे अवश्य गुंजार करते। जैसे सपोज करो, जैसे सपोज करिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सपोज करिएगा कि आप में से किसी के घर पे कोई फंक्शन है, ठीक है। हाँ भाई, जैसे मान लीजिए संतोष भाई के यहाँ बर्थडे है, ठीक है। अब हुआ क्या, अब इन्होंने हमको बुलाया नहीं और अगले ही दिन ही हमको मिल गए, रास्ते में मिल गए। इन्होंने हमसे कहा, वैसे तो ये हमको रोज मिलते थे, अब जब अगले दिन ये मिले तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैम आप आई नहीं थी, कल मेरे बच्चे का बर्थडे था। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अगर आप बुलाते, हम क्या कहेंगे, अगर आप बुलाते तो हम आते। यानी ये हमको मिलते तो रोज थे लेकिन ये बुलाते नहीं थे। तो हमने क्या कहा, हमने कहा अगर आप बुलाते तो मैं आता। इसका मतलब कार्य तो हो चुका है, कार्य तो हो चुका है, ये फालतू में हमसे ये बतिया रहे हैं कि आप आए नहीं। तो हमने कह दिया अगर तुम बुलाते तो मैं आता। तो यहाँ पर जो बात हो गई है साथियों, वह आपका क्या हो जाएगा, हेतु मद भूत हो जाएगा। तो संतोष भैया बोलते हैं ठीक है मैम, अगले महीने हमारी शादी की सालगिरह है, मतलब वही आपका मैरिज एनिवर्सरी है। कहता है मैम, कहते हैं मैम उसमें आपको आना है। हमने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगा। हमने क्या कहा, अगर तुम बुलाओगे, जैसे आपके यहाँ फंक्शन है, अगर तुम बुलाओगे तो आऊंगा। इसका मतलब साथियों क्या हो जाएगा, हेतु मद भविष्य। हेतु मद भविष्य क्या कहेगा कि अगर तुम बुलाओगे, अगर तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगा या तो मैं आऊंगी। जबकि अगर भूत की बात देखो, अगर तुम बुलाते तो मैं आती। ठीक है, बात आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। विकल्प क्या होगा, डी जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला प्रश्न कहता है वह आसमान में उड़ता है, कैसी क्रिया है। तो कई बार आपको बताया है, उड़ना, जागना, सोना, हंसना, रोना, सारी की सारी क्रियाएं अकर्मक है। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा, ए चला जाएगा। क्लियर, ए हो जाएगा। अगला कहता है घी कैसी क्रिया, घी कैसी संज्ञा है। तो देखिएगा साथियों, अगर हम बात करें घी की बात करें, दूध की बात करें, पानी की बात करें, तेल की बात करें, रिफाइंड की बात करें, है ना, ये सारी की सारी चीजें साथियों किस अवस्था में होती हैं, तरल अवस्था में होती है। यानी सभी के सभी क्या होती हैं, द्रव्य होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं पदार्थवाचक संज्ञा होगी। क्या होंगी, पदार्थवाचक संज्ञा होगी। जाति है नहीं, समूह है नहीं, नाम है नहीं, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाच्य हो जाएगा। द्रव्य, जितने भी द्रव्य हैं साथियों तीन फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो ठोस में होगा, या तो द्रव अवस्था में होगा, या गैस में होगा। यही आपका इस बार टेट के एग्जाम में पूछा गया था कि धुआं कैसी संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है वक्ता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है। क्या कहता है, वक्ता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। पहला कहता है उत्तम पुरुष, मध्यम, अन्य या कोई नहीं। तो देखिएगा वक्ता क्या होता है, वक्ता होता है बोलने वाला। ये साथियों पता है यूपी ट्रिपल एससी ने इसको पूछा था, और एक नहीं 2-3 बार पूछा, इसीलिए हम कई बार आपको इसको बता चुके हैं। वक्ता क्या होता है, बोलने वाला। जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं ना, तो हम अपने लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आप कहोगे आप अपने लिए मैं हम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप क्या हो, आप श्रोता हो, तो हम आपके लिए कौन किस शब्द का प्रयोग करते हैं, आपके लिए हम तुम और आप का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जो तुम और आप है ये हमेशा किस में रहेगा, मध्यम में रहेगा। मैं और हम किस में रहेगा, हमेशा उत्तम में रहेगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा साथियों, ए चला जाएगा। क्या जाएगा, ए चला जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है काव्यालंकार ग्रंथ है, यानी जो काव्य है, काव्यालंकार। अब कहता है कि काव्यालंकार ग्रंथ किसने लिखा है, दंडी ने, उद्भट ने, रुद्रट ने या भामा ने। जल्दी से बताइएगा साथियों, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। काव्यालंकार देखिएगा
साथियों जो काव्य अलंकार है वह साथियों उसमें ये कहा गया है कि जो काव्य की आत्मा, इसमें क्या माना गया? काव्य की आत्मा क्या है? काव्य की आत्मा अलंकार है। क्या कहा गया? काव्य की आत्मा अलंकार है। और जो साथियों काव्य अलंकार है, यानी जो काव्य अलंकार में ये साथियों किसने लिखा है? तो भामा ने लिखा है। भामा को क्या माना जाता है? अलंकार संप्रदाय का जनक। क्या माना जाता है? अलंकार संप्रदाय का जनक। अलंकार संप्रदाय का जनक माना जाता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है आप सभी को? जल्दी से कमेंट करिएगा, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो विकल्प आपका जाएगा दंडी, उद्भट, रुद्रट, भामा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अलंकार सिद्धांत, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बोलिए बताएं क्या? बताएं क्या? तो आप कहोगे कि मैम अभी आपने बताया था कि जो अलंकार पर लिखा ग्रंथ है वो कौन सा है? काव्य अलंकार, जिसमें काव्य की आत्मा किसको माना गया है? काव्य को माना गया है। किसको माना गया है? काव्य को माना गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो काव्य अलंकार को साथियों किसने लिखा होगा? भामा ने लिखा है। ये आपको याद रखना है हमेशा। यहाँ पर विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाएगा। दूसरी बात ये भी याद रखना साथियों, इसमें भामा का सहयोग, अगर पूछा जाए सहयोगी बनकर कौन सामने आए थे, तो वह थे मम्मट। कौन थे? मम्मट थे। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा? बी चला जाएगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर क्या? ए बी ही तो है। अच्छा, डी है, इसको बी कर लीजिएगा। ठीक है, बी। अगला प्रश्न, सभी में डी आ रहे हैं। देखिए सभी में डी है, गलत है, बी है ये वाला। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, इतना याद रखिएगा। कहता है रीति संप्रदाय के आचार्य कौन माने जाते हैं? तो देखिएगा, पहला भामा किसके हैं? अलंकार के हैं। और भामा का सहायक कौन बना था? मम्मट बने थे। तो ये तो नहीं होंगे, ये तो आपके नहीं होंगे। ठीक है, अब है बामन और रुद्रट। क्या है? बामन और रुद्रट। रुद्रट की अगर हम बात करें, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, हमने आपसे क्या कहा साथियों? रुद्रट की बात में यहाँ पर वक्रोक्ति नहीं कहा गया, यहाँ पर कहा गया रीति संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं? बामन ने क्या माना है? रीति को काव्य की आत्मा। क्या माना है? रीति को काव्य की आत्मा माना है। और इस तरह से साथियों इसका राइट विकल्प जो जाएगा वह क्या जाएगा? बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। कहता है जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई। कहते हैं इसमें छंद कौन सा? तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले में 11, 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13। बाद में कितने हैं? 13। यानी अगर 11 13 का क्रम है तो सोरठा होगा। अगर 13 और 11 का क्रम है तो दोहा होगा। पहले कहता है दोहा में 13 और 11, सोरठा में 11 और 13, बरवा में 12 और 7, रोला में मात्राएं 24। तो विकल्प साथियों आपका क्या चला जाएगा? यहाँ पर विकल्प आपका सोरठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोरठा चला जाएगा। सोरठा हो जाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फटाफट बताइएगा, अगले प्रश्न का आंसर फटाफट दीजिएगा। कहता है चरण कमल बंदौ हरि राई। तो आई होप आप सभी ने आंसर दे दिए हैं। लिखा है चरण कमल बंदौ हरि राई। क्या कहता है? कहता है चरण कमल की वंदना करता हूं। किसके? रघुराई, यानी जो भगवान राम है उनके मैं चरण कमल की वंदना करता हूं। श्लेष है, उपमा है, रूपक है या रूपकाति संयोक्ति है। तो साथी यहाँ चरण को क्या मान लिया गया है? कमल। चरण और कमल में कोई भी अंतर नहीं है। चरण कमल को एक सा मान लिया गया, उनके बीच में कोई अंतर नहीं है। तो जब रूप एक हो तो क्या होता है?
रूपक हो जाता है। क्या होता है? जब रूप एक हो तो रूपक हो जाता है। यहां पर विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सी। अगर यहीं पर साथियों सा सी से सम लगा होता तो आपका उपमा होता, लेकिन नहीं है, तो विकल्प क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है वत्सर्य व्यंजन। क्या कहता है? वत्सर्य। वत्सर्य की बात किसको कहते हैं? वत्सर्य कहते हैं साथियों दंतमूल या मसूड़ा। दंतमूल क्या होता है? दांत का मूल भाग किसे माना जाता है? मसूड़े को माना जाता है। तो यहाँ पर कहता है जो दांत के मूल भाग से बोला जाए या जो मसूड़े से बोला जाए वह क्या कहलाता है? दंतमूल। क्या कहलाता है? दंतमूल कहलाता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें दंतमूल या मसूड़े से क्या बोले जाते हैं, तो आपको याद रखना है 3 वर्ण है, सा, रा और ला। इन्हीं को मिला दो, सरल हो जाएगा, ये दंतमूल माने जाते हैं। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला कहता है तानसेन महान संगीतज्ञ थे। देखिएगा, जब संगीतज्ञ लिखने की बारी आए तो यहाँ पर कहता है संगीत को जानने वाला, तो संगीत हो जाएगा। आगे इसमें जोड़ दोगे, तो जब जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? संगीतज्ञ बन जाएगा। क्या बनेगा? संगीतज्ञ बन जाएगा। अब आप ये बताइए कि क्या ये विकल्प राइट है? ये विकल्प राइट है? ये विकल्प राइट है? ये है। ये तो होना ही नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। संगीतज्ञ हो जाना है। क्या हो जाना है? संगीतज्ञ हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न कहता है गज गुलाब गिर्द शब्द कैसे हैं? अरे भाई देखिएगा, ये तो हमने आपको कई बार बताया है। क्या कहता है? कहता है गज गुलाब गिर्द। इसमें हमने आपको बताया है गरम गवाह गिरफ्तार, गरम गवाह गिरफ्तार बताया है ना। याद रखिएगा, कमीना कारीगर, कमीना कारीगर, ऊंचा कुश्ती किसमस, ऊंचा कुश्ती किसमिस। तो इस तरह से जो विकल्प आपका राइट होगा वह साथियों क्या होगा? फारसी हो जाएगा। वी विकल्प आपका सही होगा। वी विकल्प आपका सही हो जाना है। आगे देखिएगा, कहता है रुकावट में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताइएगा। जहां पर आपसे पूछ रहा है रुकावट, क्या पूछ रहा है? रुकावट। तो देखिएगा साथियों, जब रुकावट की बात करते हैं, रुकावट की बात करते हैं तो पहला तो लिखा है वट। क्या लिखा है? वट लिखा है। ठीक है, दूसरा आवट लिखा है, अवट लिखा है, टा लिखा है। तो टा तो अवट तो होना नहीं है, या तो आवट होगा या वट होगा। तो याद रखिए साथियों, जब इसको हम अलग करेंगे तो पहले क्या आएगा? रुक। रुक में ना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रुक में ना क्या बन जाएगी? धातु बन जाएगी, यानी क्रिया बन जाएगी। तो रुक हमने अलग किया तो धातु हो गई। शेष क्या बचेगा? आवट बचेगा। तो रुक प्लस आवट रुकावट हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट होगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है दुष्कर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। बहुत बढ़िया प्रश्न है, दुष्कर। देखिए साथियों, होता क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने संधि के नियम सीखे तो संधि में काम करेंगे। संधि के नियम आपने सीखे, संधि में भी काम करेंगे, उपसर्ग में भी काम करेंगे, प्रत्यय में भी काम करेंगे। तो यहाँ पर दुष्कर पूछा गया है। अब देखिएगा, कहता है दू। अगर आप दू हटाओगे तो ये बच जाएगा, यानी दू तो होना नहीं है। दुर तो होगा नहीं, क्योंकि दुर दुर्गुण में होगा, तो दुर भी नहीं होगा। बचा आपका ये दुस, ये दुस, ये तो होना नहीं है क्योंकि वैसे भी गलत दिखा है, सी हो जाएगा। यानी इसमें साथियों क्या होगा आपका? ये आपका ये वाला जो दुस निकल रहा है ना, तो ये दुस ना होके ये वाला दुस होगा। इस वाले दुस में ये दुस भी आएगा, ये दुस भी आएगा और स्वयं ये वाला दुस भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुस आपका उपसर्ग होगा। दुस आपका उपसर्ग होगा। कर मतलब करने वाला, कर मतलब करने वाला। तो इस तरह से साथियों जो विकल्प राइट होगा वह क्या जाएगा? सी चला जाएगा। दुस धन कर हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज की प्रश्नावली में प्रश्नों की श्रृंखला यही तक थी। क्लास आपको कैसी लग रही है आप अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।